नमस्कार। पिछले कुछ सालों में सरसों में सफेद तना गलन या व्हाइट स्टेम रोट की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। वास्तव में एक बात थी, ठीक से इस रोग का अटैक होने के बाद में कोई बहुत प्रभावी इलाज इसका है नहीं। इस रोग को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस रोग को मैनेज करने की सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है कि हम बीज और भूमि उपचार करें। लेकिन चूंकि अब हमारी फसल फूलों के ऊपर है, हमें अब क्या करना चाहिए कि इस रोग से कम नुकसान उठाना पड़े। देखिए, इस रोग के मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस रोग के लक्षण कैसे दिखते हैं और ये किन परिस्थितियों में ज्यादा होता है ये रोग। यदि ये दोनों चीज हम समझ ली तो इस रोग को हम बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस रोग में आप देखेंगे कि जो सरसों का तना है, ये जो आपके जमीन से थोड़ा ऊपर का हिस्सा है, इसके ऊपर आपको यहाँ सफेद सफेद कलर का आपको गलन दिखाई देगी और फंगस दिखाई दे सकती है। बहुत लेट स्टेज के अंदर इस जगह से आपका पौधा टूट भी सकता है और खड़ी फसल में जब फलियां होंगी उस समय आपके वो पौधा आपको सूखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो किस परिस्थिति में ये रोग ज्यादा आता है? दिसंबर जनवरी महीने में जब हम पानी लगा देते हैं या माउट हो जाती है, बारिश हो जाती है और कोहरा बना हुआ रहता है, मतलब धुंध छाई रहती है, तो ऐसे में नमी बनी रहती है खेत में लगातार, खासकर नीचे की पत्तियों में। आप ये देख रहे हो पत्ती की सरफेस एकदम अभी गीली है, इस और तापमान कम रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सफेद तना गलन, व्हाइट स्टेम रोट आने की प्रबल संभावना है। तो एक तो इस चीज का ध्यान दें कि आपने पानी लगा दिया है और बारिश आ गई है, तो उस टाइम आपके ये रोग आने की पूरी संभावना बन जाती है। और आपके एरिया में यदि ये व्हाइट स्टेम रोट या सफेद तना गलन रोग आता है अक्सर, तो आपको जो कुछ कुछ फूल निकलने की स्टेज है वहीं पे आपको एक स्प्रे कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आपको प्रिवेंटिव स्प्रे कर देना चाहिए। आपके अक्सर ये रोग आता है तो आप यदि एक प्रिवेंटिव स्प्रे कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्रिवेंटिव स्प्रे किसका करेंगे? कार्बेंडाजिम 50% WP, जो बाउस्टिन या अन्य किसी नाम से आता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप एक स्प्रे कर दें। रोग आने के बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, मैंने इस रोग की जानकारी दे दी, दवा भी मैंने बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टंकी उठाएंगे और स्प्रे कर देंगे। आपके एरिया में यदि ये रोग आता ही नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप कुछ भी ना करें। यदि आपके ये रोग नहीं आता है तो आप कुछ ना करें। वैसे ही आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने बता दिया और आप स्प्रे करने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चूंकि वैसे ही सरसों के अंदर स्प्रे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके अक्सर ये रोग आता है और आपके ऐसे मौसमी हालात बन रहे हैं कि दिसंबर जनवरी का महीना है, आपने पानी लगाया है और ऊपर से ये धुंध कोहरा छाया हुआ है और आपके लगातार आप सरसों की फसल ले रहे हो, तो ऐसे में आप स्प्रे के ऊपर जा सकते हो। एक ये सिंपल स्प्रे कर सकते हो, इसको 10-15 दिन में रिपीट कर सकते हो। थोड़ी आपकी 65-70 दिन के आसपास सरसों होगी तब तक आप कर पाएंगे, उसके बाद में तो करना काफी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई नई नई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।